हेलो एवरीवन, आज हम बात करेंगे सबड्यू द डेविल मूवी की। ये मूवी हिंदी में अवेलेबल नहीं है, पर गाइस मूवी काफी अच्छी है। तो वीडियो पूरा देखने के बाद में अगर आपका मन सब्सक्राइब करने को हो तो करते हुए जाना। कहानी की स्टार्टिंग में हमें काउंटी हू नाम की एक जगह दिखाई जाती है, जहाँ एक टाइगर डीमन आ जाता है। वो इंसानों के रूप में आता है। वो वहाँ के बच्चों के साथ में खेलने लगता है। तो एक मॉन्क गॉड से उन्हें बचाने के लिए प्रे करता है कि तभी वहाँ पर एक लड़का उड़कर आ जाता है। तो टाइगर एक बच्चे से पूछता है ये कौन है। तो वो बच्चा बताता है ये काउंटी वू में रहने वाला जाओ चू है, जो कि बहुत खतरनाक है और बहुत ही ज्यादा पावरफुल है। इसने अपनी सिटी को कई बार तबाह किया है। और वो मॉन्क भी गॉड से कह रहा होता है कि बचाने वाला भेजना था, ना कि तबाह करने वाला। तभी जाओ टाइगर डीमन के सामने बैठ जाता है और उससे बात करने लगता है। उससे बात करते हुए वो टाइगर डीमन की एक पंच मार देता है, जिससे टाइगर डीमन को गुस्सा आ जाता है। वो जाओ के ऊपर बहुत खतरनाक तरीके से अपने वैम्पायर की तरह दांत निकालकर उस पर दहाड़ता है, जिसके बाद में उन दोनों में फाइट होने लगती है। तभी टाइगर डीमन अपने टाइगर वाली फॉर्म में आ जाता है। वैसे तो वो डीमन बहुत पावरफुल था, लेकिन जाओ चू उससे भी कई ज्यादा ताकतवर था। वो उसे मार मार के अधमरा कर देता है। तो हेड मॉन्क जाओ से उसे छोड़ने को कहते हैं। तभी टाइगर डीमन भी कहने लगता है कि अगर तुमने मुझे मारा तो मेरे पिताजी सारी जगह खून ही खून कर देंगे। दरअसल में वो टाइगर किंग का बेटा था। लेकिन ये सुनकर जाओ को और भी गुस्सा आ जाता है और वो टाइगर डीमन को मार देता है। उसका ऐसा करते ही ये खबर टाइगर किंग तक पहुंच जाती है। तो वो बहुत सारे डीमन को काउंटी वू और जाओ को तबाह करने का ऑर्डर दे देता है। इसके बाद में हमें गोलैन नाम की लड़की को दिखाते हैं, जो कि काउंटी वू में रहने वाली थी। वो हेड मॉन्क से जाओ के बारे में पूछती है। तो वो बताते हैं कि अब से 10 साल पहले आसमान से टियांग जैंग पत्थर काउंटी वू में गिरा था। तो जाओ चू उसके पास चला गया, जिससे उस स्टोन की काफी सारी ऊर्जा जाओ चू के अंदर चली गई थी। उस टाइम पे उसके पिता जाओ फैंग ने उसे बचा लिया था। वो उस टाइम के काउंटी वू के जनरल थे। उन्होंने उसके बाद में बचे हुए टियांग जैंग पत्थर से एक टियांग जैंग आर्मर बनाया और एक स्वॉर्ड बनाई, जिसके बाद ह्यूमन और टाइगर्स के बीच में एक वॉर छिड़ गई थी। टाइगर किंग पूरी दुनिया पे कब्जा करना चाहता था। टाइगर किंग को ये लगता था कि वो पूरी दुनिया में सबसे ज्यादा पावरफुल है, इसलिए उसको पूरी दुनिया पे राज करना चाहिए। उसका मानना था उसके बाद में उसे हेवन में भी राज करना चाहिए। लेकिन जाओ फैंग ने उसे रोका और खुद को कुर्बान करके काउंटी वू को सील कर दिया। अब कोई भी बाहर का इंसान काउंटी वू के अंदर नहीं आ जा सकता है। तो वो लड़की कहती है कि मैं वहां जाकर जाओ को लेकर आऊंगी। हम लोगों को टाइगर किंग से वो ही बचा सकता है। तो मॉन्ग उससे एक सीक्रेट रास्ता बताता है, जिससे जाओ बाहर आया जाया करता था और काउंटी वू के लोग भी उसी से ही बाहर आया जाया करते थे। तो जब लैन उस रास्ते से काउंटी वू के अंदर घुसती है, तब एक ड्रैगन स्नेक मॉन्स्टर भी उसके पीछा करते करते काउंटी वू में घुस जाता है और काउंटी वू में तबाही मचाने लगता है। वो बहुत ही बड़ा होता है। सब डर के मारे वहाँ से भागने लगते हैं, लेकिन तभी वहाँ पर जाओ आ जाता है और उस ड्रैगन डीमन मॉन्स्टर को पटक पटक कर बहुत आसानी से मार देता है। लेकिन उससे वहाँ के कुछ घर तबाह हो जाते हैं। जब भी जाओ उन लोगों को ऐसी किसी चीज से बचाता था, तब उससे कुछ ना कुछ तबाह हो जाता था। इस वजह से वो सारे लोग जाओ से चिढ़ते थे। उससे कोई भी प्यार नहीं करता था, उसे कोई भी प्यार नहीं देता था। सारे के सारे लोग उससे नफरत करते थे और उससे डरते थे। उसके बाद में जाओ वहाँ से जाने लगता है। तो उसे इस टाइम के जनरल का बेटा टैंग रोक लेता है, क्योंकि उन लोगों को भी पता लग गया था कि उसने टाइगर किंग के बेटे को मार दिया है, जिससे अब बहुत सारी प्रॉब्लम्स आने वाली हैं। तो टैंग जाओ से वहाँ से भाग जाने को कहता है। वो उसे काउंटी वू को छोड़ने को कह रहा होता है, लेकिन जाओ ऐसा करने को तैयार नहीं था। तो इसलिए वो उसे मारने के लिए अपने साथ में अपने सिपाही भी लेकर आया होता है। जब जाओ उसकी बात को नहीं सुनता है, तो वो उससे लड़ने लगते हैं। तो जाओ उन लोगों को बहुत बुरी तरह से मारने लगता है। वो एक एक किक में उन्हें उड़ा देता है, क्योंकि उसके पास में टियांग जियांग स्टोन से मिली हुई पावर थी। वो कई 100 लोग होते हैं, लेकिन जाओ का सामना नहीं कर पाते हैं। जाओ एक किक में, एक पंच में उन्हें दूर फेंक रहा होता है, लेकिन तभी जाओ कमजोर पड़ जाता है। वो लोग उसे चैनों से पकड़ लेते हैं और टैंग उसे मारने लगता है और वो उसके पिता और माँ के बारे में कुछ कहता है। तो उसे गुस्सा आ जाता है। वो उन सबको दूर फेंक देता है और उसके बाद में वो टैंग पे हमला करने जा रहा होता है। लेकिन तभी वहाँ पर जनरल आ जाते हैं। तो जाओ रुक जाता है। जनरल उससे वहाँ से जाने को कहते हैं, तो वो वहाँ से चला जाता है और सारे लोगों के जाने के बाद में वो अपने बेटे को काफी चिल्लाते हैं। जिसके बाद में लैन जाओ से मिलती है, लेकिन जाओ उस पर ध्यान नहीं देता है। वो उसे बताती है कि उनकी सिटी को जाओ की जरूरत है। तो वो कहता है मैं जहाँ भी जाता हूँ सब तबाह कर देता हूँ। तो लैन उससे कहती है लेकिन सबको बचाने के लिए। इसके बाद हमें काउंटी वू के कुछ लोगों को दिखाते हैं,
जो कि एक लड़की के पास में आए होते हैं, जो कि दरअसल में डीमन थी। वो उनमें से एक को मार देती है और बाकी को अपने कंट्रोल में कर लेती है। तभी अंदर से टाइगर किंग निकल के आता है, तो वो उससे कहती है कि तुम्हारा काउंटी वू में जाने का इंतजाम हो गया है। तभी अगले दिन जाओ को कुछ लोगों के मुंह सुनने को मिलता है कि जनरल मर गए हैं, तो वो उन्हें श्रद्धांजलि देने के लिए जाता है, लेकिन टैंग उसे ऐसा नहीं करने देता है। उसके सिपाही जाओ पर एरो शूट करते हैं, लेकिन वो उन्हें हवा में ही रोक देता है और उसके बाद में वहाँ पर टाइगर किंग आ जाता है। वो जाओ से पूछता है कि जिस टाइगर को तुमने मारा था क्या वो अभी जिंदा है या फिर मर गया, तो जाओ बताता है कि वो मर गया है। तो टाइगर किंग को उससे बहुत गुस्सा आता है और जाओ भी समझ जाता है कि वो टाइगर किंग है, जिसके बाद में वो उसकी तरफ बहुत स्पीड से जाता है, लेकिन टाइगर किंग उसे बहुत आसानी से रोक देता है और उसे मारने लगता है। वैसे तो जाओ बहुत ताकतवर था, लेकिन वो टाइगर किंग का कुछ भी नहीं कर पाता है। जाओ उस पे अपने हर एक मूव को आजमाता है, लेकिन टाइगर किंग उसके सारे मूव से बहुत आसानी से बच जाता है और उनको रोक देता है और उसकी बहुत बुरी तरह से पिटाई करता है। वो अपने हाथ पे एक लोहे की रॉड को लपेट के जाओ के पंच ही पंच मारता है, जिससे जाओ के अंदर की टियांग जैंग की पत्थर की ऊर्जा निकल जाती है। तभी टाइगर किंग जाओ को उठाकर दूर फेंक देता है और उसके बाद में टाइगर किंग हवा में उड़ जाता है और एक तूफान को क्रिएट करता है, जिससे एक बहुत ही खतरनाक लाइटिंग निकलती है जो कि सिटी को काफी हद तक तबाह कर देती है, जिसमें काफी लोगों की जान भी जाती है और साथ ही साथ काउंटी वू सिटी की वो सील भी टूट जाती है। अब काउंटी वू के अंदर कोई भी आ जा सकता था। उसके बाद में टैंग टाइगर किंग के साथ में मिल जाता है। अब वो बाकी की सिटियों में भी टाइगर किंग की कब्जा करने में मदद करता है और उसके कई दिन बाद जाओ को होश आता है, तो वो वहीं पड़ा होता है जहाँ टाइगर किंग ने उसे फेंका था। वो उठने के बाद में उड़कर वहाँ से जाने लगता है, लेकिन वो नहीं उड़ पाता है क्योंकि टियांग जैंग की ऊर्जा उसके अंदर से निकल गई थी। वो पैदल ही एक रेस्टोरेंट में जाकर खाना खाने लगता है, जहाँ एक पागल आदमी उसका नाम लेकर उसे बुरा कह रहा होता है। तो रेस्टोरेंट की ओनर लेडी जाओ से कहती है कि तुम उस पर ध्यान मत दो। दरअसल में जाओ नाम का एक बहुत पावरफुल इंसान है, जिससे धोखे से उसकी बोट तबाह हो गई थी और उसकी बीवी भी मर गई थी। वो लेडी ये नहीं जानती थी कि जो उसके रेस्टोरेंट में खाना खा रहा है, जिसे वो सारी बातें बता रही है, वही जाओ है। वो कहती है जाओ एक पावरफुल इंसान है जो कि एक को बचाने की वजह से बहुत तबाही मचाता है और उसमें और लोग भी घायल हो जाते हैं। साथ ही वो कहती है लेकिन मैं समझती हूँ कि उस बेचारे की उसमें कोई भी गलती नहीं है, वो तो लोगों की मदद करना चाहता है। वो चाहता है सारे लोग उसे प्यार करें, लेकिन लोग उसे गलत समझते हैं। उस बेचारे के तो माँ बाप बचपन में ही शहर को बचाते हुए मर गए थे और जब उसने लोगों की मदद करना स्टार्ट की तो उससे कुछ काम बिगड़ गए, जिस वजह से किसी ने भी उसे प्यार नहीं दिया, सब उससे नफरत करने लगे। ये सारी बातें सुनकर जाओ बहुत गहरी सोच में चला जाता है और फिर उन लोगों को बचाने की कोशिश करता है, जिसके लिए उसे वही तलवार और आर्मर ढूंढना होगा जो कि उसके पिता ने टियांग जैंग पत्थर से बनाए थे। हालांकि वो पहले से ही जानता था वो कहाँ पे हैं। वो जगह उसका पुराना घर था, जहाँ एक सीक्रेट अंडरग्राउंड में वो सारा सामान रखा हुआ था। जाओ जैसे ही अपने घर पे पहुँचता है तो वहाँ पर टैंग अपने लोगों के साथ में आ जाता है और वो जाओ को झुकने को कहता है। वो उससे कहता है कि तुम टाइगर किंग के सामने झुक जाओ तो वो तुम्हें नहीं मारेगा, लेकिन जाओ ऐसा करने को तैयार नहीं था। अभी टैंक के लोग जाओ पे हमला करने जा रहे होते हैं, लेकिन तभी वहाँ पर लैन आ जाती है और जाओ से कहती है कि तुम आर्मर लो, मैं नहीं रोकती हूँ। लेकिन जाओ ऐसा करने से मना कर रहा होता है, तो लैन उसे नीचे फेंक देती है और टैंक के लोगों से लड़ने लगती है। वो एक एक करके टैंक के सारे लोगों को मार देती है। उसके बाद में टैंक उससे लड़ता है तो वो टैंक के सामने ज्यादा देर तक नहीं टिक पाती है। टैंक उसे बहुत बुरी तरह से घायल कर देता है। इधर जाओ उस आर्मर को पहन लेता है, जिस वजह से वो हवा में उड़ने लगता है। तो टैंक भी जाओ के पास जा रहा होता है, लेकिन लैन उसका पैर पकड़ लेती है। तो टैंक उसके मुंह पे बहुत जोर जोर से लाते मारने लगता है। तभी वो दोनों देखते हैं कि जो टियांग जैंग की ऊर्जा जाओ के अंदर से निकली थी वो वापस आ रही होती है और जाओ के अंदर फिर से घुस जाती है। जिसके बाद हमें टैंक को दिखाते हैं। वो लैन को मारने ही जा रहा होता है कि जाओ आकर उसे बचा लेता है और फिर वो उसे उठाकर अपने घर के एक कमरे में ले जाता है और उससे कहता है कि मैं टाइगर किंग को खत्म करके आता हूँ। तो लैन उससे कहती है कि मैं तुम्हारा यही इंतजार करूंगी और फिर वो उड़कर टाइगर किंग के पास में चला जाता है, जो कि काउंटी हो में लोगों को मार रहा होता है।
जहाँ कई टाइगर डीमन थे जिन्हें जाओ उठाकर फेंक देता है। तभी टाइगर किंग उस पे एक पिलर उठाकर मारता है, लेकिन जाओ की तलवार उसके पास में आ जाती है जिससे वो उस पिलर को तबाह कर देता है। फिर उन दोनों में फाइट होने लगती है। वैसे तो जाओ के पास में अब उसकी ऊर्जा लौट आई थी और उसके पास में आर्मर भी था, लेकिन फिर भी वो टाइगर किंग का मुकाबला नहीं कर पाता है। टाइगर किंग उसकी टियान ज़ेंग स्टोन से बनी हुई तलवार को तोड़ देता है और उसके बाद में अपने मुंह से आग निकाल के जाओ के ऊपर हमला करता है। तो जाओ उसको रोक लेता है। तभी टाइगर किंग अपने मुंह से आग निकालकर सब तबाह करने लगता है। तो जाओ उसके एक पंच मार देता है जिससे उसे और भी गुस्सा आ जाता है और वो उसे फिर से मारने लगता है। और उसके बाद में वो हवा में जाकर फिर से वही तूफान क्रिएट करता है जिससे वो लाइटनिंग क्रिएट होती है और वो लाइटनिंग से जाओ पर हमला कर देता है और कहता है कि मैं टाइगर किंग हूँ, मेरा सामना कोई भी नहीं कर सकता है। मैं अर्थ पे भी कब्जा करके उस पे राज करता हूँ और उसके बाद में हेवन पे भी कब्जा करके उस पे भी राज करूंगा। वो जितना ज्यादा गुस्से में आ रहा होता है, लाइटनिंग उतनी ही ज्यादा बढ़ रही होती है। उस लाइटनिंग से आम लोगों को भी नुकसान हो रहा होता है, तो इसलिए जाओ उसे गुस्सा दिलाने वाली बातें कहता है जिससे वो बहुत तेजी से लाइटनिंग सिर्फ जाओ पे फेंकने लगता है। और तभी जाओ का वो आर्मर भी टूट जाता है, लेकिन वो आर्मर टूटने के बाद में उसकी पूरी की पूरी ऊर्जा और उस तलवार की ऊर्जा इकट्ठी होकर जाओ के अंदर घुस जाती है। अब जाओ के अंदर बहुत सारी पावर आ चुकी थी और टाइगर किंग हवा में होता है। तो जाओ बहुत स्पीड से टाइगर किंग की तरफ उड़ता हुआ जाता है और टाइगर किंग जाओ की तरफ आता है, जिससे उन दोनों में एक बहुत ही खतरनाक टक्कर होती है और उससे एक बहुत ही खतरनाक ब्लास्ट होता है। वो दोनों ही उसमें मर जाते हैं। उसके बाद में हमें लैन को जाओ के पुराने घर पे रहते हुए दिखाते हैं और यही हमारी इस मूवी का एंड हो जाता है। सो गाइस, अगर आपको मूवी अच्छी लगी हो तो चैनल को सब्सक्राइब करते हुए जाना।